Assalamualaikum dear students. I am Sir Fiaz and today I am going to solve review exercise 7. Tick the correct option. बच्चों हर एक स्टेटमेंट में चार चार ऑप्शन गिवन है तो हमने जो सही है उसको टिक करना है। फर्स्ट है लोकेशन ऑफ द पॉइंट -1 0 इन द कोऑर्डिनेट्स प्लेन। बच्चों एमसीक्यूज में जाने से पहले आपको सिर्फ छोटी सी एक बात बता दूं, अगर आप इस चीज़ को समझ लेंगे तो आपको लिए बहुत इजी हो जाएगा। देखो ये x प्लस होता है, ये x माइनस होता है, 4 प्लेन्स होती है, 4 कोऑर्डिनेट्स होते हैं, y प्लस और y माइनस। ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट में देखो दोनों प्लस की वैल्यूज़ होंगी, दोनों प्लस की। सेकंड में x की वैल्यू पहले देखनी है, माइनस है और प्लस आएगा। थर्ड में ये भी इन दोनों वैल्यू की देखना, दोनों माइनस की हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट में बच्चों x प्लस और y माइनस, इसको ध्यान में रखना। अब यहाँ लिखा लोकेशन ऑफ द पॉइंट -1 and 0 इज कोऑर्डिनेट प्लेन लाई ऑन। अब -1 x की वैल्यू -1 है ना, लेकिन y की वैल्यू 0 है, तो ये वाली जो लाइन होती है इसके ऊपर लाई करता है, तो इसको क्या बोलते हैं, लाई ऑन एक्स एक्सिस। अगर y की वैल्यू 0 होगी बच्चों तो वो लाई किस पे करेगा, एक्स एक्सिस पे करेगा। ऑप्शन ए हो जाएगी, ठीक है, लाई ऑन एक्स एक्सिस। द पॉइंट -3 and -1 लाइज ऑन। अब दोनों नेगेटिव वाली वैल्यू है। देखो मैंने आपको बताया था दोनों नेगेटिव वाली वैल्यू कौन सा क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ। बच्चों अब दोनों नेगेटिव वाली होंगी तो हमारे पास कौन सा क्वाड्रेंट होगा, ये हमारे पास होगा थर्ड क्वाड्रेंट होगा, ठीक है। हम इसको लिखेंगे ऑप्शन सी, ये थर्ड क्वाड्रेंट होगा। जब दोनों नेगेटिव वाली वैल्यू हैं तो हमारे पास होगा थर्ड क्वाड्रेंट। द पॉइंट -xy लाइज ऑन डैश इफ x एंड y आर पॉजिटिव, ठीक है। -x और y किस पे लाई करेगा बच्चों, ठीक है। अब देखो एक माइनस की है और दूसरी प्लस की वैल्यू है। माइनस और प्लस कौन सी कोऑर्डिनेट आता है, एक माइनस और प्लस। देखो फर्स्ट वैल्यू माइनस है, दूसरी प्लस के, समझो माइनस और प्लस, तो ये सेकंड लाइज ऑन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड या फोर्थ, ये हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट होगा, ये हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। ऑल पॉइंट्स लाइंग ऑन एक्स एक्सिस हैव y कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, इफ x एंड y आर पॉजिटिव, ठीक है। देखिए ऑल पॉइंट्स लाई ऑन एक्स एक्सिस, तमाम पॉइंट्स x एक्सिस पे लाई करेंगे, ठीक है। हैविंग y कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, जब बच्चों y कोऑर्डिनेट्स 0 होगा, ठीक है, y कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, 0 होगा। पहले आपको बताया था y अगर 0 होगा तो तमाम पॉइंट्स x पे लाई करते हैं, x एक्सिस पे लाई करते हैं, ठीक है। y कोऑर्डिनेट्स 0 होगा। नेक्स्ट है x एंड y वेन लाइज ऑन थर्ड क्वाड्रेंट। जब x और y दोनों थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, ठीक है। जब थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेंगे तो फिर क्या होगा, ठीक है, दोनों की वैल्यू क्या होंगी बच्चों, ठीक है, x और y थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। अब थर्ड में कौन सी वैल्यू होती है, दोनों मैंने बताया था नेगेटिव होती हैं, तो ये हो जाएगा माइनस और प्लस, माइनस और माइनस, प्लस प्लस और प्लस और माइनस, दोनों नेगेटिव वाली वैल्यू होंगी बच्चों। तो -x -y होगा, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों वैल्यूज नेगेटिव होती हैं बच्चों। मज़ीद आगे बच्चों जाने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ठीक है, ताकि जो नई वीडियो बनाऊँ बर वक्त आप तक पहुँचे। नेक्स्ट है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स -2 -3 अंडर द ट्रांसलेशन 3 यूनिट अप। अगर 3 यूनिट को अप करेंगे बच्चों, अब देखो -2 और -3 है ना, अब -3 है तो -3 जब 3 यूनिट अप होगा, देखो यहाँ से इस तरह है, -3 यहाँ पे लाई करता है, ये -3 यहाँ पे लाई करता है। जब 3 यूनिट अप आएगा तो यहाँ पे 0 पे आ जाएगा, तो ये वाली वैल्यू तो वही रहेगी ना, -2 ही रहेगी और इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, 0 हो जाएगी। -2 और 0 हो जाएगा, अप आएगा। -3 से जब अप जाता है, -3 इधर होता है, अप जाएंगे 1 2 3 तो वो 0 पे आ जाता है, ठीक है। तो x y इसकी किसकी वैल्यू बात हो रही है, अंडर द ये द कोऑर्डिनेट्स द पॉइंट -2 3 अंडर द कंडीशन 3 यूनिट अप, ठीक है। इसको 3 यूनिट अप कर रहे हैं, अप या डाउन जो होता है तो ये सेकंड वाली वैल्यू होती है, ठीक है। फर्स्ट वैल्यू राइट या लेफ्ट होती है। नेक्स्ट है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट x 0 0 व्हेन ट्रांसलेशन 3 यूनिट लेफ्ट एंड 5 यूनिट डाउन। अब देखो 3 यूनिट लेफ्ट 0 है ना, 0 जब 3 यूनिट लेफ्ट जाएगा तो -3 हो जाएगा, और 5 यूनिट डाउन जाएगा तो ये y की वैल्यू भी यहाँ पे डाउन जाएगी तो ये भी नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। तो -3 और -5 हो जाएगा, -3 -5 ऑप्शन ए हो जाएगी, ठीक है। ये ऑप्शन ए हो गया, दोनों नेगेटिव वाली वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट x y व्हेन ट्रांसलेटेड h यूनिट टू द लेफ्ट। इसको x को लेफ्ट वाली साइड पे जाएंगे, जब लेफ्ट जाता है तो माइनस हो जाएगा, ये x -h हो जाएगा
लेफ्ट एंड के यूनिट अप, जब अप जाएगा तो प्लस एच हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स माइनस एच और वाई प्लस एच हो जाएगा, वाई प्लस एच हो जाएगा। तो ये ऑप्शन कौन सी हो जाएगी बच्चों? ये ऑप्शन है बी, ठीक है। ये माइनस हो जाता है ना, देखो, और ये ऑप्शन बी हो जाएगी। व्हेन ट्रांसलेशन यूनिट टू द लेफ्ट, पहली जो वैल्यू है वो लेफ्ट है तो वो माइनस हो गई, और अप जा रही है तो प्लस हो गई, तो ये हमारे पास हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एक्स वाई व्हेन द ट्रांसलेशन यूनिट टू द राइट, पहले ट्रांसलेशन टू द राइट है, एंड के यूनिट बी बिलो, एक राइट है और एक बिलो है बच्चों। जो राइट साइड पे जा रहा है वो प्लस हो रहा है, एक्स प्लस हो जाएगा के, और ये बिलो जा रहा है तो ये माइनस हो जाएगा, तो वाई माइनस के, वाई माइनस के, ये ठीक है। एक्स वाला प्लस होगा, ये ऑप्शन डी हो गया। नेक्स्ट है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एक्स 0 एंड वाई अंडर ट्रांसलेशन 2 यूनिट लेफ्ट। अब 0 है ना, 2 यूनिट लेफ्ट जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ये हो जाएगा -2, एंड 1 यूनिट अप, ये प्लस हो जाएगा, -2 और y +1, ये ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों 11 है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट x एंड 0 व्हेन ट्रांसलेटेड 2 यूनिट लेफ्ट, यहाँ पे 2 यूनिट लेफ्ट जाएगा तो ये -2 हो जाएगा, एंड 1 यूनिट अप, और ये 1 यूनिट अप जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये x -2 और ये 1, ये ऑप्शन डी हो जाएगा। ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट ड्रा द फॉलोइंग पॉइंट्स, हमने इन पॉइंट्स को ड्रा करना है, ठीक है। जो पॉइंट्स हमें गिवन है पार्ट नंबर ए से लेकर पार्ट नंबर जी तक, एंड लेबल देम, उनको लेबल करना है, ए बी सी डी लेबल करना है। ग्राफ पेपर इज़ नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है, ज़रूरी नहीं कि आप ग्राफ पेपर के ऊपर रिक्वायर करें, ठीक है। मैं इसको मैनुअली कर लेता हूँ बच्चों। ये हमारे पास पॉइंट्स हैं ए बी सी डी सारे, हमने इनको ग्राफ पेपर के ऊपर करना है, ठीक है। ग्राफ पेपर नहीं, हम मैनुअली करते हैं। हम प्लेन बनाते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है। हम एक प्लेन बना देते हैं, ठीक है। प्लेन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को बोलते हैं, ठीक है। ये हमारे पास हो गया वाई एक्सिस और ये हमारे पास हो जाएगा एक्स एक्सिस, ये हमारे पास हो जाएगा एक्स एक्सिस। हम इसको लिखेंगे एक्स प्लस और एक्स माइनस, ठीक है। अप होता है बच्चों वाई प्लस और डाउन होता है वाई माइनस होता है, ठीक है। हम एक सीक्वेंस से पॉइंट्स ले लेते हैं। यहाँ पे हम ले लेते हैं 1 राइट साइड पे प्लस, 2 3 4 5। अप साइड पे जाएंगे बच्चों पॉजिटिव होगा, ये होगा 1 2 3 4 और 5। अब सेम इस तरह डाउन साइड पे आएंगे तो -1 -2 -3 -4 और -5। एक्स की वैल्यू राइट साइड पे पॉजिटिव, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव, अप साइड पे पॉजिटिव और डाउन साइड पे नेगेटिव होती है बच्चों। अब हमने इनको प्लॉट करना है। फर्स्ट पॉइंट है ए है, एक्स की वैल्यू, पहले एक्स की वैल्यू होती है, दूसरी वाई की वैल्यू होती है। एक्स की वैल्यू के लिए राइट या लेफ्ट जाएंगे और वाई के लिए अप या डाउन जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट वैल्यू जो भी राइट या लेफ्ट, पॉजिटिव है तो राइट, नेगेटिव है तो लेफ्ट, और वाई के लिए पॉजिटिव है तो अप, नेगेटिव है तो डाउन जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट वैल्यू एक्स है 1 वाई 5। अब देखो यहाँ पे खड़े हो, एक्स पॉजिटिव 1 है, यहाँ पे राइट साइड पे आ गए, और वाई की वैल्यू +5 है, वाई की वैल्यू +5 है। जहाँ पे आए ना एक्स की वैल्यू, जहाँ तक जाना है यहाँ से फिर अप या डाउन जाएंगे। एक्स की वैल्यू 1 और वाई की वैल्यू +5, तो यहाँ से आप जाएंगे बच्चों, ये स्केल रख के ना यहाँ से आप लेके जाते हैं। अच्छा, वाई की वैल्यू +5 है, यहाँ से आप जाएंगे 1 2 3 4 और 5, ये बच्चों पॉइंट आ गया, ठीक है। एक्स की वैल्यू 1 थी, यहाँ पे आए और यहाँ से आप चले गए, ये हमारे पास जो पॉइंट आएगा हमारे पास ये ए हो गया, ठीक है। हमारे पास ये पॉइंट क्या हो गया ए, और इसकी वैल्यू आई है 1 और 5, पॉइंट ए की वैल्यू 1 और 5, ये हमारे पास पॉइंट ए आ गया, ठीक है। अब सेम इस तरह पॉइंट बी करना है। पॉइंट बी है एक्स की वैल्यू 4 और वाई की वैल्यू 2। एक्स की वैल्यू 4 है तो राइट साइड पे जाएंगे 1 2 3 और 4, और वाई की वैल्यू बच्चों +2 है, यहाँ से आप जाएंगे, यहाँ से आप जाएंगे, स्केल रख के सीधा सीध में जाओ 2 1 और 1 2, ये हमारे पास, ये हमारे पास पॉइंट बी आ जाएगा बच्चों। यहाँ इसको पॉइंट बी का नाम देंगे, और ये हमारे पास आएगा 4 और 2, ठीक है। 4 और 2, एक्स की वैल्यू 4 थी, 1 2 3 4, वाई की वैल्यू 2 थी, यहाँ से आप चले गए। नेक्स्ट एक्स की वैल्यू सी, एक्स 0 है और वाई 2 है। एक्स 0 यहाँ भी रहेगा बच्चों ये, और वाई है +2, यहाँ से आप जाएंगे, जहाँ पे एक्स की वैल्यू होती है वहाँ से जाते हैं। एक्स 0 है यहाँ पे और वाई की वैल्यू 2 1 और 2 यहाँ पे आ गया, ये हमारे पास पॉइंट सी आ गया। सी पॉइंट आ गया 0 और 2, ठीक है, ये हमारे पास पॉइंट सी आ गया बच्चों।
अब पॉइंट डी आएगा x0 y -2, x0 और y -2, x0 या y -2 है, यहाँ से डाउन जाएंगे 1 और 1 2, ये हमारे पास पॉइंट डी आ जाएगा। ये हमारे पास पॉइंट डी आ गया 0 और -2। ई पॉइंट है x -1 y +5, x -1 यहाँ पे आ गया लेफ्ट साइड पे, और 5 है बच्चों, 5 है तो अप जाएगा, x नेगेटिव था यहाँ पे आ गया, और y की वैल्यू +5, यहाँ से अप जाएंगे, यहाँ से अप जाएंगे, स्केल रख के ऊपर चलते हैं, 1 2 3 4 और 5, ये हमारे पास पॉइंट आ गया। ठीक है, -1 और 5, इसको हम नाम देंगे ई का, इसको पॉइंट का नाम देंगे ई का। f है x4 y -2, x की वैल्यू 4 राइट साइड पे, 1 2 3 4, और y की वैल्यू -2, यहाँ से डाउन जाएंगे, ये -1 और -2, ये हमारे पास पॉइंट आ गया बच्चों 4 and -2, 4 and -2 आ गया। g है -1 और -5, x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू -5 है, यहाँ से बच्चों नीचे जाएंगे, -1 आया यहाँ पे और -5 यहाँ पे, 1 2 3 4 और 5, ये हमारे पास -5 आ गया। ठीक है, ये हमारा जी पार्ट आ गया, -1 और -5, ये हमने प्लॉट करने थे बच्चों, ये हमने प्लॉट कर लिए। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट, फॉर द सेट ऑफ पॉइंट्स गिवन इन क्वेश्चन 2, ठीक है, जो क्वेश्चन 2 में पॉइंट्स गिवन है बच्चों, उनमें से ड्रा करनी है फिगर BCDA, ACBA और ABEFGA। इन पॉइंट्स को जहाँ पे हमने प्लॉट किया है उनको ज्वाइन करके ये फिगर बनानी है। ठीक है, पहले ये फिगर बनानी है, ये बनानी है और ये बनानी है। ठीक है, पॉइंट्स हमने क्वेश्चन नंबर 2 वाले ही लेने हैं। ठीक है, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें पॉइंट्स हमने क्वेश्चन नंबर 2 वाले लेने हैं और फिर हम इनकी फिगर बनानी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 वाले पॉइंट ये है ना, ए के ये पॉइंट है BCDEFG। ठीक है, इनको उसी तरह प्लॉट कर दिया मैंने, पहले ए को प्लॉट किया था, देखो ए की वैल्यू की थी 1 और 5, 1 और 5, ये हमारे पास पॉइंट ए आ गया था। फिर पॉइंट बी आया था 4 और 2, 1 2 3 4 और 2, ये हमारे पास पॉइंट बी आ गया था। ठीक है, ये हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने जा रहे हैं, ये 3 कर रहे हैं। फिर सी पॉइंट प्लॉट किया था 0 और 2, ये 0 और 1 और 2, ये हमारे पास सी पॉइंट था। फिर डी पॉइंट था हमारे पास 0 और -2, ये 0 और -2, ये हमारे पास डी पॉइंट है, ये वाला डी यहाँ पे। ठीक है, ये डी। फिर हमारे पास ई पॉइंट था -1 और 5, -1 और 5, -1 और 5 प्लस ये हमारे पास ई पॉइंट था। एफ पॉइंट था 4 और 2, 1 2 3 4, और ये 2 हमारे पास 4 और 2 हमारे पास ये था 4 पॉइंट बच्चों। एफ पॉइंट है 4 और -2, 4 और -2, ये हमारे पास एफ पॉइंट था। जी पॉइंट था -1 और -5, ये -1 और ये -5, ये हमारे पास जी पॉइंट है। ठीक है, अब हमने फर्स्ट जो करना है, फर्स्ट जो हमने ड्रा करनी है बी, फर्स्ट फिगर जो ड्रा करनी है हमारे पास फर्स्ट फिगर है बच्चों BCDB। फर्स्ट फिगर है BCDB, ये वाली फिगर करनी है। पहले हमने B को C से ज्वाइन करना है। देखो हमारे पास B ये है और हमारे पास C ये है, B को हमने C से ज्वाइन करना है, ये हमारे पास फिगर आ जाएगी। B को C से ज्वाइन करना है बच्चों, BC। अब C को हमने D से ज्वाइन करना है, C को हमने ये D से ज्वाइन करना है, ये हमारे पास है D, ये हमारे पास है D, हमारे पास ये आ गया D, हमारे पास D। और फिर D को B से ज्वाइन करना है और D को हमने B से ज्वाइन करना है, ये हमारे पास बच्चे फिगर बन गई। ठीक है, पहले B को हमने C से ज्वाइन कर दिया, C को हमने D के साथ और D को हमने B के साथ ज्वाइन किया, तो हमारे पास ये फर्स्ट पार्ट की फिगर बन गई BCDB। BCD और B, ये हमारे पास फर्स्ट फिगर बन गई। अब बच्चों हमने फिगर ड्रा करनी है ACB और A। ठीक है, ACBA, दोबारा फिर मैंने ग्राफ बनाया उसी तरह। अब हम इसको ड्रा करेंगे ACBA। ठीक है, आप उसके ऊपर भी ड्रा कर सकते हो। पहले A को C के साथ ड्रा करना है, A को C के साथ ज्वाइन करना है बच्चों। ये हमारे पास A है, ये C है, A को हम C के साथ ज्वाइन करेंगे पहले। ठीक है, मैं अलग अलग बना रहा हूँ। ठीक है, आप एक जगह भी बना सकते हो। A को C के साथ, अब C को हमने B के साथ करना है, C को B के साथ ज्वाइन करना है और फिर B को A के साथ ज्वाइन करेंगे, तो हमारे पास बच्चों ये सेकंड फिगर बन जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास सेकंड बन गई। A को C के साथ, फिर C को B के साथ और B को A के साथ। वही पॉइंट्स हैं जो हमारे क्वेश्चन नंबर 2 वाले थे, तो उन्हीं पॉइंट्स में से अब हमने ये वाली फिगर बना ली है। ठीक है, ये हमारे पास सेकंड पार्ट हो गया, सेकंड फिगर होगी। नेक्स्ट बच्चों, मजीद आगे जाने से पहले गुजारिश है, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। ठीक है, ताकि जो नई वीडियो बनाऊँ बर वक्त आप तक पहुँचे। वीडियो के बाद कमेंट्स करके लाजमी मुझे बताया करें कि मेरी वीडियो कैसी लगी। मेरे इस चैनल में बच्चों
क्लास 6 से लेकर मैट्रिक तक हर तरह की वीडियो आपको मिल जाएंगी, हर तरह की मैथ्स की वीडियो मिल जाएंगी। इसलिए आपको कोई कज़न किसी भी क्लास में कोई भी मैथ पढ़ा हो तो आप उनको ये चैनल रेफ़र कर सकते हैं। अब स्टूडेंट हमने ये फिगर बनानी है ABEFGA, ठीक है। सबसे पहले हमने ज्वाइन करना है ए को बी के साथ। सबसे पहले हम ज्वाइन करेंगे ए को बी के साथ। ये देखो ए ये है और बी ये है। सबसे पहले हम ए और बी को ज्वाइन करेंगे, ठीक है। ए और बी को ज्वाइन करेंगे, ठीक है। ये हमने ए और बी को ज्वाइन कर लिए। पॉइंट्स वही हैं जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 वाले थे, सबसे पहले प्लॉट किए थे। ए को बी के साथ किया, बी को ई के साथ करना है। बी ये है और ई ये हमारे पास बच्चों। बी को हमने ई के साथ करना है। जो फिगर बनती है आप बनाते रहें बी को ई के साथ। ये हमारे पास बी है और ये हमारे पास ई है। बी को हमने ई के साथ कर लिया, ये हमारे पास ई है बच्चों। अब ई को एफ़ के साथ, एफ़ हमारे पास किधर है, एफ़ हमारे पास ये है। अब इस ई को एफ़ के साथ मिलाओ, ये ई को हमने एफ़ के साथ मिला लेना है। ये हमारे पास ई को एफ़ से मिला दिया। एफ़ को जी के साथ मिलाना है। ये एफ़ ये है और जी ये है बच्चों। एफ़ को हमने जी के साथ मिला लेना है। ये एफ़ है और ये हमारे पास जी आ गया, ठीक है। अब जी के साथ, जी को ए के साथ मिलाना है। ये वाला जी और ये वाला हमारे पास बच्चों स्टार्ट वाला पॉइंट ए था। जी और ए को मिलाएंगे तो हमारे पास ये वाली फिगर बन जाएगी। ये हमारे पास सारे प्लॉट हो जाएंगे बच्चों। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 था बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट, ड्रा अ लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग ए और बी। एक हमने लाइन सेगमेंट ड्रा करनी है। पॉइंट ए गिवन है और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है। एंड ट्रांसलेट इट 3 यूनिट लेफ्ट एंड 4 यूनिट अप। फिर इसको ट्रांसलेट करना है 3 यूनिट अप, 3 यूनिट लेफ्ट और 4 यूनिट अप ट्रांसलेट करना है। चलते हैं बच्चों सॉल्यूशन की तरफ, फिर आपको समझाते हैं। इसका पहले हम ग्राफ बनाते हैं, लाइन सेगमेंट बना लेते हैं, ठीक है। तो हम एक ग्राफ बना लेते हैं, मैनुअली ग्राफ बनाते हैं। ज़रूरी है ग्राफ पेपर के ऊपर हो, ठीक है। ये हम एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट ले लेते हैं। ये हमारे पास प्लेन हो गई, एक्स प्लस एक्स माइनस वाई प्लस और वाई माइनस। ये हमारे बच्चे हो गया 0 1 2 3, लेफ़्ट साइड पे -1 -2 -3 -4 -5। अप जाएंगे बच्चों 1 2 3 4 और 5, और डाउन आएंगे तो -1 -2 -3 -4 और -5, ठीक है। सबसे पहले हमने लाइन सेगमेंट ड्रा करनी है बच्चों। लाइन सेगमेंट हमारे पास ए की वैल्यूज़ हैं x0 y -1। x की वैल्यू 0 है, यहाँ भी रहेगी, और y -1 डाउन जाएगा। एक हमारे पास पॉइंट ये आ जाएगा, हमारे पास ये पॉइंट ए आ गया, 0 और -1 आ गया, ठीक है। और पॉइंट बी आ जाएगा, x 0 है, 0 यहाँ ही रहेगा, y +1 यहाँ पे आ गया। ये हमारे पास बच्चों पॉइंट बी आ गया 0 और 1। ये हमारे पास इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास ये बन गई लाइन सेगमेंट जो गिवन थी। ये हमारे पास जो गिवन थी, ठीक है। अब इसको हमने ट्रांसलेट करना है, इसको ट्रांसलेट करना है। अब देखो, अब ये इन दोनों पॉइंट्स को यहाँ पे डायरेक्ट ट्रांसलेट कर लेता हूँ। ये फर्स्ट पॉइंट ए के जो है 3 यूनिट लेफ्ट, इस पॉइंट को पहले 3 यूनिट लेफ्ट ट्रांसलेट करता हूँ। देखो 1 2 3 यहाँ पे आ गया, एंड यहाँ तक आने के बाद अब इसके बाद क्या है 4 यूनिट अप। यहाँ से बच्चों 4 यूनिट अप लेके जाऊँगा, ठीक है। मैं ये स्केल रख लेता हूँ यहाँ पे। यहाँ से जब 4 यूनिट अप जाएगा 1 पॉइंट ये हो गया, 2 3 और 4, ये हमारे पास पॉइंट, ये हमारे बच्चों पॉइंट ए डैश हो गया, ठीक है। इसको हम कर लेते हैं पॉइंट ए डैश का नाम ले लेते हैं, ठीक है। हमारे पास ये ए डैश का नाम दे दिया, ठीक है। ये हमारे पास क्या बन गया, हाँ ये हमारे पास बन गया -3 और +3 हो गया ट्रांसलेट होने के बाद। पॉइंट ए था 0 और -1, और ये बन गया -3 और 3 बन गया, ठीक है। नेक्स्ट था ये हमारे पास बी जो है, ये था हमारे पास यहाँ पे है। अब इसको भी 3 यूनिट लेफ्ट लेके जाएंगे, यहाँ से 3 यूनिट लेफ्ट लेके जाएंगे बच्चों। देखो यहाँ से 3 यूनिट लेफ्ट लेके 1 2 और 3 यहाँ पे आएगा, और यहाँ आने के बाद 4 यूनिट अप लेके जाएंगे, यहाँ से अप लेके जाएंगे 4 यूनिट इसको यहाँ पे 1 2 3 और 4। ये हमारे पास बच्चों पॉइंट बी डैश आ गया, ये हमारे पास आ गया बी डैश आ गया। बी डैश क्या आया पॉइंट हमारे पास, इसके पॉइंट आया -3 एंड 5, -3 एंड 5। इन दोनों को ज्वाइन कर लेंगे तो हमारे पास बच्चों ये न्यू आगे ट्रांसलेट होने के बाद फर्स्ट हमारे पास लाइन सेगमेंट ये थी, और ट्रांसलेट होने के बाद उसकी शेप यहाँ पे पहुँच गई, ठीक है। ये तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4। इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 और 4 बनाए हैं बच्चों।
इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखने हैं तो मेरी नेक्स्ट वाली वीडियो देख सकते हैं। अब आपका फ़र्ज़ है चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ शेयर भी करना, ताकि जो नई वीडियो बनाऊँ बर वक्त आप तक पहुँचे। वीडियो के बाद कमेंट्स करके बच्चों लाजमी बताना है मुझे कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। अपना ख्याल रखना बच्चों। अल्लाह हाफिज़।